नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं विजन आरएस यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 31 मई 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स घटनाओं की। साथ में अगर करंट अफेयर्स के वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के रूप में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं आज के प्रश्नों के संदर्भ में। हाल ही में मिसाइल पार्क जिसका नाम दिया गया अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई? प्रश्न के विकल्प आपके सामने है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना। तो मिसाइल पार्क जिसको नाम दिया गया अग्निप्रस्थ, उसकी स्थापना की गई आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में कहा? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित नेवल बेस जिसका नाम है आईएनएस कलिंग, वहां पे अग्निप्रस्थ पार्क है, उसकी स्थापना की गई। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ का निर्माण पूरा होने के बाद इसे आईएनएस कलिंग के उन सभी अधिकारियों, नाविकों और सहायक कर्मचारियों को समर्पित कर दिया जाएगा। अब देखिए, इस मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ का उद्देश्य क्या है? तो इसमें 1981 से लेकर आज तक आईएनएस कलिंग के मिसाइल इतिहास को दिखाया जाएगा। तो ये था मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ जिसकी स्थापना की गई आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में अगर आप ध्यान रखना चाहो तो विशाखापट्टनम के आईएनएस कलिंग जो नेवल बेस है वहां पे इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसएआई अर्थात स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया है, उनका नाम क्या है? तो विकल्पों में है संदीप प्रधान, आभास झा, नीरज कुमार या कपिल देव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संदीप प्रधान, जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में वो क्या थे? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। अब देखते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये अथॉरिटी भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का महत्वपूर्ण अंग है। अपनी खेल प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से भारतीय खेल प्राधिकरण युवाओं में प्रतिभा उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसके लिए वह अन्य आवश्यक आधारभूत ढांचा, उपकरण, प्रशिक्षण सुविधाएं और प्रतियोगिताओं के अवसर प्रदान करता है। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुई और इसका मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। वर्तमान में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में काम कर रहे हैं संदीप प्रधान, जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से सारे संबंध, अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए? तो विकल्प में आपके सामने है भारत, जापान, अमेरिका और फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के साथ में अपने सारे संबंध तोड़ लिए। कोरोना वायरस संबंधी महामारी के चलते अमेरिका और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच में काफी गतिरोध उत्पन्न हुए। उनके चलते ये डिसीजन लिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कि उन्होंने अभी अपने सारे संबंध डब्ल्यूएचओ से तोड़ने हैं। तो हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल। अमेरिका ने कहा कि उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं और डब्ल्यूएचओ कोरोना वायरस को आरंभिक स्तर पर रोकने में नाकाम साबित हुआ। उन्होंने ये हवाला दिया अपने संबंध तोड़ते वक्त। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी पर वैश्विक महामारी का केंद्र रहे चीन की कठपुतली बनने का आरोप भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने लगाया और इसके चलते डब्ल्यूएचओ को दी जाने वाली सबसे ज्यादा फंडिंग जो अमेरिका की तरफ से आती थी वो उन्होंने रोक दी थी। और उन्होंने आरोप लगाया था डब्ल्यूएचओ पे कि डब्ल्यूएचओ चीन के प्रभुत्व में काम कर रहा है। तो ये देखिए, डब्ल्यूएचओ के साथ में अमेरिका ने अपने सारे संबंध खत्म कर लिए हैं। पहले उन्होंने फंडिंग रोक दी थी, अब उन्होंने किसी भी प्रकार के सारे संबंध तोड़ने की घोषणा की। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा दिया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प आपके सामने कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है छत्तीसगढ़ ने अब लाख की खेती को कृषि का दर्जा देने का ऐलान किया है। एक्चुअली छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उन्होंने यह डिसीजन लिया। अब देखते हैं इस खेती के बारे में जो जानकारी है वो। लाख केरिना लाका नामक कीट से उत्पादित होने वाला एक प्राकृतिक रोल है। लाख के कीड़े पलास, कुसुम और बेर के पेड़ पर पाले जाते हैं, जिनकी शाखाओं से रस चूसकर भोजन प्राप्त करते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए रोल का स्त्राव कर कवच बना लेते हैं। उसी से क्या होता है? लाख प्राप्त होता है, उसी को बोलते हैं लाख। जैसे कटी हुई टहनियों से खुरच कर निकाल लिया बाद में जाता है, उसको काम में लिया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लाख की खेती को फायदेमंद बनाने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया था और किसानों के लिए अधिक लाभकारी इसे मानते हुए उन्होंने ये सहमति बनाई कि लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा दिया जाएगा। तो ध्यान ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाख की खेती में जो कीट होता है जिससे लाख बनती है, जो लाख बनाता है, उस कीट का नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है। उस कीट का नाम है
केरिना लाका। तो ध्यान रखना, केरिना लाका नामक एक कीट होता है और वो कीट क्या करता है, पलाश, कुसुम, बेर इन पेड़ की छाल पर पाया जाता है, उनकी शाखाओं से रस सोचकर लाख बनाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो विकल्प आपके सामने है, सुमन गवानी, वेंकट रमनी सुमंत्रन, गोविंद राजुलू चिंटाला या राहुल भाटिया। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है वो है वेंकट रमनी समुद्रन। वेंकट रमनी समुद्रन को इंडिगो जो एयरलाइन कंपनी है, एक अग्रणी एयरलाइन कंपनी है, उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में उनको नियुक्त किया गया। इंडिगो के बारे में, तो इंडिगो एक भारतीय एयरलाइन कंपनी है जिसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। इंडिगो की स्थापना 2006 में हुई थी। इंडिगो के संस्थापक जिन्होंने इंडिगो की स्थापना की थी वो थे राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। इस प्रश्न के आपको 4 विकल्प दे रखे हैं। सेकंड विकल्प है वो है वेंकट रमनी समुद्रन, उन्हें इंडिगो के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आप इन बाकी 3 बचे ऑप्शंस में आप मुझे बताना कि नाबार्ड का डायरेक्टर, नाबार्ड का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। हाल ही में किस देश ने अपने उपग्रहों की सुरक्षा के लिए एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई स्थापित करने की घोषणा की? तो विकल्प आपके सामने है, अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है जापान। जापान ने अपने उपग्रहों की सुरक्षा के लिए एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई स्थापना करने की घोषणा उन्होंने की। और जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी क्या है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैसे जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है, जाक्सा। ये देख सकते हो आप यहाँ पे लोगो, जाक्सा मतलब जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो जाक्सा ने अपनी अंतरिक्ष रक्षा इकाई स्थापना करने की घोषणा की। जापान रक्षा मंत्रालय ने बाहरी अंतरिक्ष में देश के उपग्रहों की सुरक्षा के लिए अपनी पहली अंतरिक्ष सामरिक इकाई को स्थापित किया है। नई अंतरिक्ष इकाई जापान के उपग्रहों की सुरक्षा करेगी और अंतरिक्ष मलबे से उपग्रहों को बचाएगी और होने वाली गतिविधियों पर नजर रखेगी। इसलिए जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, जिसका नाम है जाक्सा, उसने क्या किया, अंतरिक्ष रक्षा इकाई की स्थापना करने की घोषणा की। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस की वजह से खीर भवानी मेला को स्थगित करने का निर्णय लिया है? कौन सा मेला? खीर भवानी मेला, काफी प्रसिद्ध मेला है ये। तो ये राज्य आपके सामने है, विकल्प में देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। तो ये निर्णय लिया जम्मू कश्मीर सरकार ने। जम्मू कश्मीर ने अभी निर्णय लिया कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, उसके चलते ये जो मेला होना था, ये मेला होता कब, मतलब कि ये कब आयोजित होता है मेला? तो ये हर साल ज्येष्ठ माह की अष्टमी तिथि पर जम्मू कश्मीर के गादरबल जिले के तुलमुला गांव में स्थित खीर भवानी माता का मेला आयोजित होता है, जिसको कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते इसको स्थगित करने का निर्णय लिया जम्मू कश्मीर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया? तो विकल्प देख सकते हैं, उत्तराखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। अब इस योजना के बारे में देखते हैं। राज्य के उद्यमशील युवाओं को और कोविड-19 के कारण उत्तराखंड वापस लौट रहे लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की थी। योजना का नाम था मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इससे क्या होगा, इसमें कुशल और अकुशल, दस्तकार, हस्तशिल्प और बेरोजगार युवा खुद के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित होंगे। साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी इस योजना के लिए। योजना का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो उत्तराखंड राज्य ने शुरू की। हाल ही में ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक का मेजबानी किस देश ने की? तो विकल्प आपके सामने है, रूस, ब्राजील, भारत और चीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस ने अभी हाल ही में टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक ली, उनकी मेजबानी की, अर्थात उन्होंने मेजबान देश बना रूस। बाकी जो अन्य देश है, कौन कौन से देश है ब्रिक्स में, आपको पता होना चाहिए। ब्रिक्स कंट्रीज में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज हो जो साथ मिलकर बनती हैं ब्रिक्स कंट्रीज। अब ये जो मीटिंग थी, इस मीटिंग के उद्देश्य के बारे में हम देखते हैं। हाल ही में ब्रिक्स देशों ने कर संधि अर्थात टैक्स ट्रीटीज के तहत सूचनाओं के और व्यापक आदान प्रदान का
आह्वान किया। भारत ने साथ में इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके कारोबार के नए उभरते मॉडलों को कराधान की जरूरत है। ब्रिक्स कंट्री, जैसा मैंने आपको बताया, ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के, तो ब्रिक्स कंट्रीज के आयकर विभागों के प्रमुखों की ऑनलाइन बैठक कोविड 19 महामारी को लेकर भी कर अधिकारियों ने चर्चा की, विचार विमर्श किया। और इस जो बैठक हुई थी, इस बैठक को किसने मेजबान किया था? इस बैठक की मेजबानी की थी रूस कंट्री ने। तो हम बात करते हैं 30 मई के प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में। 30 मई का प्रश्न क्या था, पहले हम ये देखते हैं। 30 मई का प्रश्न था, परिसीमन आयोग खबरों में है, हाल ही में परिसीमन आयोग चर्चा में है, अब तक कितनी बार परिसीमन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अब तक 4 बार परिसीमन किया जा चुका है। कितनी बार? 4 बार अब तक परिसीमन किया जा चुका है। अब देखते हैं परिसीमन के हालिया घटनाक्रम और परिसीमन आयोग के विषय में। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की मंजूरी दे दी है, इसीलिए चर्चा में था। अब हम देखते हैं परिसीमन का उद्देश्य क्या है, परिसीमन क्यों किया जाता है। तो परिसीमन का मुख्य उद्देश्य होता है वो ये है कि जनसंख्या के समान खंडों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना। साथ ही इसका लक्ष्य भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन करना भी है, ताकि चुनाव में एक राजनीतिक दल को दूसरे पर अनुपयुक्त लाभ की स्थिति ना प्राप्त हो। अब देखते हैं परिसीमन के इतिहास के बारे में। परिसीमन आयोग भारत सरकार द्वारा परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक आयोग है। इस संबंध में अधिसूचना भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 में और स्थापना करने वाला था भारत सरकार। भारत सरकार परिसीमन आयोग की संस्थापक है। परिसीमन आयोग का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। काफी इंपॉर्टेंट है ये, पॉलिटी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के हिसाब से भी। अभी जो जम्मू कश्मीर में और पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में परिसीमन का जो केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आज का प्रश्न है, रोजगार सेतु योजना किस राज्य ने शुरू की? तो विकल्प आपके सामने है, रोजगार सेतु योजना किस राज्य ने शुरू की, और रोजगार सेतु योजना के बारे में जितने भी फैक्ट आपको पता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं, और प्रश्न से संबंधित जितनी भी जानकारी आपको दे रखी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स तथा सामान्य अध्ययन के सभी विषयों की सब्जेक्ट के अनुसार, आपके सिलेबस के अनुसार आपको कक्षाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं। साथ ही आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी वीडियोस के लिए अगर आपने विजन आरएस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब विजन आरएस यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।